हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। टाइम बताती हूँ क्या हो रहा है। टाइम हो रहे 5:23। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ना तो बात किया जा रहा है ना कुछ खाया जा रहा है। सुबह से मैंने आधी रोटी और दाल खाया हुआ है, और सुबह चाय के साथ 2 ब्रेड खाया था। उसके बाद खाने का मन नहीं किया। फिर मैंने पालक बनाया, पालक वेस्ट हो गया, नहीं खा पाई मैं उसको, मन ही नहीं किया बनाने के बाद। फिर मैंने दोबारा से दाल बनाई। दाल बनाने के बाद फिर एक रोटी बनाई उसके साथ, फिर आधी रोटी खाई गई। और सुबह से 2-3 गिलास में लस्सी पी चुकी हूँ, और लिक्विड ही सारा पी पा रही हूँ, खाना नहीं खा पा रही हूँ। तो अब लगता है कि आदमी लिक्विड पी के भी सरवाइव कर सकता है। मैं कर सकती हूँ तो और लोग भी कर सकते हैं। तो लिक्विड पे रहें, लिक्विड जितना पियेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और शरीर के लिए लिक्विड भी बहुत अच्छा है। तो अभी आपको पता ही है, वो घर तुड़वाया था मैंने, थोड़ा डैमेज करवाया था, कहीं कहीं छत तुड़वाया था, कभी मंदिर तुड़वाया था, एक अलमारी बनवाया था, तो उसमें पेंट नहीं कराया था मैंने। तो आज थोड़ा हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि 5 बजे के बाद थोड़ा मौसम डाउन हो जाएगा, तो फिर मैं जाऊंगी कलर लेने के लिए। तो मैं अभी जा रही हूँ पेंट वाली दुकान में पेंट लेने के लिए। 1-2 दिन में मुझे कहीं जाना है बहुत ज़रूरी काम से। तो कल मैंने साड़ियाँ निकाली, इतनी सारी साड़ियाँ निकाली थी, और इतनी सारी और निकाल के रखी थी। और फिर जब मैं फिर दोबारा से अलमारी खोला, तो फिर इतना सारा साड़ी निकाल के रखा जो मेरे पहनने के काम नहीं आ रहा था। मैं पहन ही नहीं रही थी, मतलब जब से लिया था तब से वो रखा ही था। तो देख के पता लग रहा था कि मैंने पैसे कितने ख़राब किए इनमें। और 2 साड़ी मुझे मिल नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। कितनी महंगी थी मैं बता नहीं सकती आपको, और बहुत खूबसूरत साड़ी था वो। मैं उसको कम से कम 6-7 साल में मैंने अभी दूसरी बारी पहना होगा उसको। तो मैं उसको फिर ढूंढ रही थी कि अभी 2-3 दिन बाद कहीं मेरे को जाना है किसी प्रोग्राम में। तो मैंने सोचा, मैं उसमें से एक साड़ी था, प्योर का साड़ी था, पतला। तो मैंने सोचा था कि उसका बॉर्डर अच्छा है तो मैं उसको पहन लूँगी, लेकिन वो साड़ी मिली ही नहीं मुझे। और मेरा इतना दिमाग ख़राब किया। फिर मैंने ड्राईक्लीन वाले को फ़ोन किया, तो बोलता है, दीदी 1 साल हो गया मुझे दुकान छोड़े हुए, आप क्या बात कर रहे हो, अब 1 साल के बाद तो मिलेगा नहीं। मेरा तो हो गया दिमाग ख़राब। मैंने कहा अब 1 साल के बाद नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगी। तो अभी सबसे पहले उसी की दुकान जा रही हूँ, क्या पता पढ़ाई हो उसकी दुकान में। और 1 साल के बाद वो लोग करते क्या होंगे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। किसी का सामान अगर तुम्हारे पास है तो तुमको फ़ोन करके उसको बोलना चाहिए ना कि आपका सामान रह रहा है, आप ले जाओ, मैं दुकान छोड़ के जा रहा हूँ। अभी जा रही हूँ उसकी दुकान पे, उसकी बैंड बजाऊंगी। बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। तो आइए पेंट वाली दुकान में चलिए मेरे साथ पेंट खरीदवाने के लिए। अकेले तो खरीद नहीं पाऊंगी, गर्मी बहुत हो रहा है। थोड़ा गर्मी आप भी सहन करो ना। और अभी मैंने तरबूज खाया है, हरे वाला। मैं खाना खा ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कैसे सरवाइव करूंगी, मुझे नहीं पता। ना रात को भूख लगता है ना दिन में, मतलब भूख वाला जो सिस्टम होता है ना, पेट में भूख लग रहा होता है, वो खत्म हो गया है। भूख महसूस किए हुए मुझे अरसा हो गया, मुझे नहीं पता मेरे को भूख कब महसूस हुआ था। चिकन मटन तो बना रही हूँ लेकिन खा नहीं पा रही हूँ। बोल तो देती हूँ कि राइस में बना रही हूँ, राइस में खाऊंगी, लेकिन खा नहीं पा रही हूँ। तो चलिए अभी जा रही हूँ, अभी देखती हूँ क्या होता है पेंट वाली दुकान में। सही बात है, 1 साल हो गया, होने वाला है 1 साल। अगस्त में मैंने शादी में दोनों साड़ी पहनी थी। एक मेहंदी वाली फोटो मैंने डाली थी, और एक काली साड़ी की वैसी फोटो डाली थी मैंने फेसबुक पे। वो दोनों साड़ी मैंने इसको दिखाई, फोटो कहता फोटो दिखा दो। मैंने कहा इतना मारूंगी इतना मारूंगी, इतना गुस्सा आया हुआ है ना मेरे को। इतनी महंगी साड़ियाँ थी। और मैंने बोला तो ढूंढ के निकाल देने, तो बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। तो कहने लगा कि 1 साल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने स्टोर में भेज दिया होगा, आपको निकाल के हम रख देंगे, आप फोटो दे जाओ। तो उसके व्हाट्सएप पे मैंने फोटो दे के छोड़ा है अभी, देखती हूँ अभी। ये पिछला वाला लड़का ने नौकरी नहीं छोड़ा है, मेरे को झूठ बोला कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। बहुत मारूंगी, मेरे को इतना तेज गुस्सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। चलिए देखते हैं, जब मिल जाएगा तो मैं बताऊंगी। कभी कभी दिमाग इतना अपसेट रहता है ना कि आज दिन का ख्याल नहीं रहता है। आज संडे का दिन है, मुझे ख्याल ही नहीं था। और या तो पहली बार मैं दुकान में गई हूँ या मार्केट में गई हूँ, तो दुकान सारे बंद मिले मुझे। और मैं दुकान वालों से पूछ रही हूँ कि आज दुकान क्यों बंद है, तो वो बता रहा है कि आज संडे है। हद हो जाती है ना, कई बार खुद को ही नहीं मालूम होता।
और जो इंसान घर पे रहता हो ना तो उसको दिन का पता ही नहीं लगता है, संडे और मंडे का। आज मेरा पोपट हो गया अच्छी तरह से, अब मैं वापस बैक टू पेवेलियन घर जा रही हूँ। पूरा रास्ता खोदा हुआ है, किधर से निकले किधर से नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा गुड़गांव खुदा हुआ है, पेट्रोल महंगा हो गया, लाइट नहीं है, रास्ते खुदे हुए हैं, इंसान जाए तो जाए कहाँ। इतना परेशान हो रहा है ना इंसान, मैं बता नहीं सकती। लो जी, सरकारी छुट्टी होती है लेबर डे को, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 मई से सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए हैं। मेरा काम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं सही जानकारी दूँ। मेरे पास और कुछ करने को होता नहीं है, मैं इधर उधर की फालतू चीज़ें मैं डालती नहीं हूँ कभी। जो मुझे मालूम होता है सोशल मीडिया में वही मैं डालती हूँ। पेट्रोल का रेट बढ़ा है, ओला उबर का तो बढ़ ही गया है, सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं, ग्रॉसरी के रेट बढ़े हुए हैं, बिजली का भी अभी बिजली की कमी जैसे कटौती हो रही है वैसे ही उसके बाद से फिर 1-2 रुपये और यूनिट बढ़ने वाला है। और आपकी जो कमाई है, आपकी जो सैलरी है वहीं के वहीं है, आपकी सैलरी में कोई बढ़ावा नहीं हुआ है। लेकिन जो सरकार को चाहिए टैक्स बढ़ा दिया है उन्होंने, हर चीज़ में कटौती कर दिया है। अब आज से सिलेंडर भी बढ़ गया है। लो मजे, कहाँ जाएगा इंसान, क्या करेगा। खाना जो खा रहे थे वो तो महंगा था ही, लेकिन खाना जिससे आप पका रहे हो भाई, तो सिलेंडर बांटने का कोई फायदा नहीं था ना। अच्छा था गरीब लोग चूल्हे में ही खाना बना रहे थे। क्या करे इंसान, कहाँ जाएगा, किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। किसका रोना रोए, बहुत मुश्किल हो रहा है। हर चीज़ को 1-1 रुपया रेट बढ़ता जा रहा है। डीजल और पेट्रोल तो रेट बढ़ ही गया है, अब आज से सिलेंडर हो गया है। चलिए, गुड मॉर्निंग। शाम को मैं फिर गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। अभी अभी मैंने चाय पिया है, और बटर टोस्ट तो मैं दिन भर में कभी भी खा सकती हूँ, मुझे भूख लगे चाहे नहीं लगे। भूख तो आजकल लग नहीं रही है, खाली लिक्विड खा रही हूँ। तो लिक्विड के खाने के साथ साथ मुझे भूख लगती नहीं है, तो बिना भूख का मैंने 2 बटर टोस्ट बनाया था अभी, और चाय के साथ मैंने खाया है। अब मेरी शाम की छुट्टी हो गई है, पता नहीं भूख लगेगी नहीं। दाल रखी हुई है, उसके बाद राइस बनाऊंगी। रोटी खाई नहीं जा रही है, और रोटी खाती भी हूँ तो या तो पराठा खाती हूँ, रोटी नहीं खा जा रहा मुझसे। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। दोपहर का तो पोपट बन ही गया था, मैंने आपको बता ही दिया था। और वो साड़ी दिखाऊंगी अभी आपको मैं, आप बताना कि मैं क्या गलत हूँ। अगर मैं ये साड़ी ढूंढ रही हूँ तो वो साड़ी अभी डालूंगी फ़ोटो में। चलिए, बाय बाय, जय श्री राम।